हेलो। देखिए, क्या हुआ कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का 2 वीडियो हम लोगों का हो चुका है, ठीक है? यानी कि यह जो आपका वीडियो है पार्ट नंबर 3 होगा, पार्ट 2 हो चुका है। चैप्टर 1 आपका पहला पार्ट का चैप्टर 1 है कक्षा 10th, लिख देते हैं कक्षा 10 का, ठीक है? आपका पहला चैप्टर है रसायन शास्त्र का, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। चलिए, यह जो आपका पहला चैप्टर है इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों का 2 वीडियो बन चुका है, ठीक है। ये हमारा 3 वीडियो होगा, पार्ट 3 होगा। यहाँ लिखते हैं आपका ये हमारा जो है पार्ट 3 है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 2 पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने समझ लिया था कितने हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है, इस सभी प्रकार के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। कितने प्रकार है, लगभग 15 को प्रकार होता है। उन सभी प्रकारों को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी 15 प्रकार होते हैं उन सभी 15 प्रकार को आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, बस हमें उतना ही पढ़ना है। आज लगभग आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न बनता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, लिखते हैं, लिखेंगे संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि जब दो अभिकारक, जब जब दो अभिकारक, जब जब दो अभिकारक, लिखेंगे जब दो अभिकारक, ठीक है, साथ मिलकर, चाहे एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर, एक साथ मिलकर, जब दो अभिकारक एक साथ मिलकर, ठीक है, एक एक नए उत्पाद, एक नए उत्पाद का, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे संयोजन अभिक्रिया, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे जैसे, 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 लिखते हैं जैसे, ठीक है। C+O2 ये बना देगा CO2, ठीक है। ठीक है, इसको C को बोलते हैं कार्बन, C को कार्बन बोलेंगे। प्लस में ये है ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इसमें जब अभिक्रिया होगा तो ये क्या बना देगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्या कह रहा है, इसे तो हम लोग फिर से डिटेल से ध्यान से समझेंगे एक एक बात को। आखिर हमने क्या लिखा है, ये संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। देखिए कहा कि संयोजन, देखिए ध्यान से समझिएगा कि संयोजन का मतलब आखिर क्या होता है। अगर प्रश्न पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो हमें सबसे पहले तो यह जानेंगे कि ये संयोजन होता क्या है। क्या है संयोजन। देखिए, संयोजन की अगर बात करें, संयोजन का, ठीक है, संयोजन,
संयोजन का मतलब होता है, ध्यान समझेंगे, कि जुड़ेगा इसमें, यानी कि जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है कि जुड़ना, यानी कि इसमें क्या होगा कि प्लस होगा। जोड़ना मतलब जोड़, यानी कि प्लस एड होता है। देखिए ध्यान से कि संयोजन अभिक्रिया, कि जब दो अभिकारक, हम लोगों ने अभिकारक को पढ़ चुका है पीछे, कि जब दो अभिकारक एक साथ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया होगा तो बनाएगा CO2, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यह जो कार्बन है, सी से क्या होता है, कार्बन होता है। यह जो कार्बन है ये क्या है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक होते हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जब दो अभिकारक एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, जब दो अभिकारक एक साथ मिलेंगे और मिलने के बाद जब अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, तो अभिक्रिया के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, मान लीजिए कि यह अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर CO2 बना, यहाँ पर कार्बन था और ऑक्सीजन था, जब दोनों में अभिक्रिया हुआ तो बन गया CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, ठीक है। इसे ही कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। चाहे जैसे एक और समझ लीजिए, मान लीजिए हो जाएगा आपका H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, ये बना देगा आपका H2O, ठीक है। यानी कि ये है आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा H2O, यानी कि जल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो जा रहा है। इसमें देखिए संयोजन का मतलब आपको बताए हैं कि जुड़ेगा। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों के दोनों इधर जाके जुट रहा है, ये दोनों के दोनों इधर जाके जुट रहा है, ठीक है, यानी कि जुड़ेगा। संयोजन मतलब इसमें जुड़ेगा, ठीक है, इसमें प्लस होगा। देखिए थोड़ा सा जैसे मान लीजिए समझ लेते हैं हम लोग, कहाँ गया मिटावना जी, देखिए एक बार थोड़ा सा और समझते हैं ध्यान से, अच्छे से, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए मान लीजिए, देखिए समझेंगे, देखिए यहाँ पर एक है, ठीक है, और एक यहाँ बना देते हैं। अब ये कौन है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बना रहे हैं। देखिए सब समझ में आएगा, ध्यान से समझिए। थोड़ा सा इस पर कलाकारी कर देते हैं, देखिए बनाते हैं चित्र अच्छा से। अब समझ गए होंगे कौन बना रहे हैं, क्या है, ठीक है। देखिए ये है लड़का और ये है लड़की, ठीक है। देखिए दोनों में हम क्या करवा दिए, अभिक्रिया करवा दिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एक है लड़का और एक है लड़की, दोनों में अभिक्रिया करवा दिए। तो देखिए ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों अलग अलग है। देखिए अब इनमें क्या कराएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, इसमें क्या अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि यह चाहेगा इसके ओर आने का और ये चाहेगा इसके ओर आने का, यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, जब अभिक्रिया होगा तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, यहाँ पर और ये, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हुए, एक साथ मिल गए। थोड़ा देर अच्छे से बना देते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे, ये दोनों एक साथ मिल गए, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ मिल गए हैं, दोनों एक साथ मिल गए, लड़का प्लस लड़की, ठीक है। इन दोनों में अभिक्रिया हुआ, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। अभिक्रिया होने से क्या हुआ, दोनों दोनों के दोनों एक ही में मिल गए। और जब ये एक ही में मिलेंगे तो क्या होगा, एक नए पदार्थ, हम लोग समझे कि एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ भी एक नया पदार्थ बनेगा। कैसे बनेगा देखिए समझते हैं। जब ये दोनों मिल गए एक ही में तो क्या होगा, मान लीजिए अब ये अगर हो जाएंगे, समझ लीजिए इसे हम लोग बोलते हैं कपल बोलते हैं, हो जाएंगे, नॉर्मल बात, ठीक है। चलिए
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। देखिए, इसके आगे हम लोग चलेंगे 2 नंबर प्रश्न में। दूसरा का प्रश्न क्या है, चलिए, कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। दूसरा का होता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन, या तो वियोजन कह लीजिए या तो आप इसे अपघटन कह लीजिए, एक ही नाम होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, लिखेंगे, जब एक पदार्थ जब जब एक पदार्थ जब एक पदार्थ टूटकर जब एक पदार्थ टूटकर यानी कि जब एक पदार्थ टूटकर, ठीक है, दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक नए पदार्थों का दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखेंगे, जैसे देखिए, समझ लिया कि अभी हम लोग ने समझा था, उसी को पलट देते हैं। इसमें लिखते हैं कि CO2 ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या होगा, ये टूटेगा तो दो भाग में बटेगा, एक तो होगा कार्बन और दूसरा का होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये टूटेगा तो दो पदार्थ बनेगा, पहला बनेगा कार्बन और दूसरा बनेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि वियोजन, वियोजन का मतलब ही होता है कि टूटना, वियोजन का मतलब ही होता है कि टूटना, ठीक है। ये टूटेगा, जब भी बात करेगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि वो टूटेगा, टूटेगा तो दो चार हिस्से में जरूर बटेगा, ठीक है। कि जब एक पदार्थ टूटकर, जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, या तो दो पदार्थ का या तो दो से अधिक पदार्थों का जब निर्माण करता है, तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा कार्बन और दूसरा का बनाएगा ऑक्सीजन। जैसे पीछे हुआ था वियोजन, उसमें क्या था कि जुटना, यानी कि वह जुड़ रहा था। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हम लोगों ने अभिक्रिया करवाकर बनवाया था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करवा करके क्या कर रहे हैं, कार्बन को अलग और ऑक्सीजन को अलग, दोनों को अलग अलग कर दिए। यही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। समझ कि अगर नॉर्मल भाषा में समझते हैं तो क्या होगा, देखिए समझाते हैं थोड़ा सा आपको। इसे मान देखिए, लिखते हैं थोड़ा सा। इसे मान लीजिए कि सॉरी, देखिए बनाते हैं थोड़ा सा एक फिगर, ठीक है, ध्यान समझिएगा, सब कोई समझ जाएगा। ये है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ का फिगर है, देख लिए, समझ गए। देखिए, हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था कि हम लोगों ने दोनों को मिलाकर एक किया था। जैसे देखिए, ये एक लड़का था और यह एक
लड़की थी। यहाँ पर लिखते हैं लड़का और ये लड़की। अब देखिए, अब ये दोनों क्या थे? कपल थे। ठीक है, अब इन लोगों का अच्छा खासा जोड़ी चल रहा था। ठीक है, अच्छा खासा जोड़ी चल रहा था, दोनों मिलकर अच्छा से चला रहे थे अपना जीवन। लेकिन जैसे ही इन लोगों में विवाद हुआ जैसे इन लोगों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो क्या हुए? ये दोनों के दोनों फिर से क्या हो गए? अलग हो गए। ये भी अलग हो गया और ये भी अलग हो गई। दोनों के दोनों क्या हुए? अलग हो गए। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ? इन लोगों में यहाँ पर लगा था आराम से, इसे यहाँ पर इन लोगों का दिल लगा हुआ था, दिल यहाँ पर लगा था। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों साथ में थे। और यहाँ पर क्या हुआ? जैसे यानी कि वियोजन हुआ, जैसे टूटा, वियोजन मतलब जैसे ये टूटा, जैसे ये टूट गया। ठीक है, इन लोगों का जैसे टूटा जोड़ी, तो क्या हुए? दोनों के दोनों अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का दिल लगा हुआ था, यहाँ पर बेचारा का टूट गया। ठीक है, दिल टूट गया। ठीक है, जैसे टूटा, दोनों के दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, सेम वही कंडीशन है कि ये दोनों अभी साथ में थे, टूट गया, दोनों के दोनों अलग हो गए। वही होता है यहाँ पर। देखिए CO2 क्या है? ये साथ में है। जैसे इनमें अभिक्रिया हुआ, CO2 ये साथ में है, जब ये टूटा तो क्या हुआ? दो भागों में बट गया, दोनों अलग अलग बट गया। यहाँ भी दोनों कपल थे, साथ में थे, लेकिन जैसे इन लोगों के बीच टूटा, ये दो अलग अलग हुए, क्या हुए? दोनों अलग अलग हो गए। ये भी अपना अलग हो गए और ये भी अपना अलग हो गया, दोनों के दोनों अलग हो गए। वही कह रहा है कि जब एक पदार्थ, यानी कि एक पदार्थ, दोनों के दोनों क्या है? दोनों मिलकर एक पदार्थ है। कहता है कि एक प्राणी है, एक प्राणी है। कहते हैं ना कि ये दोनों क्या है? दोनों एक प्राणी है, ऐसे कहता है। ठीक है, ये दोनों एक प्राणी था, लेकिन जब ये दोनों के दोनों टूट गया, अलग हो गया, दोनों अलग हो गया, ये अलग, ये अलग। वैसे ही कह रहा है कि जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ, नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूट गया और दोनों अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर दिया, यही कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने समझ गया होगा, समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में। ठीक है, देखिए देखिए अगला प्रश्न है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? अगला प्रश्न है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? लिखेंगे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ठीक है, लिखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इसे समझेंगे। लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, समझेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें अभिक्रिया, जिसमें, जिसमें अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे जैसे
जैसे देखेंगे N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 प्लस में उष्मा, N2 प्लस O2 प्लस में उष्मा, ये बना देगा आपको 2NO। ठीक है, देखिए लिखेंगे यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस ये है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस उष्मा, प्लस उष्मा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए कहा कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ओके, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया होने के बाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि अभिक्रिया होने के बाद उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण। देखिए अवशोषण कहने का मतलब कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि देखिए जो उष्मा होता है उष्मा का अवशोषण कर लिया गया, उसको ले लिया गया उसमें से, उसको वापस नहीं किया गया उसमें से। समझ लीजिए कि जो उष्मा है उष्मा को ले लिया गया और लेने के बाद उष्मा को वापस नहीं किया गया, इसमें उष्मा का अवशोषण कर लिया गया। ठीक है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे ही उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस देखिए यहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में उष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उष्मा जब तीनों में अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और उष्मा में, ठीक है, जब तीनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पर उष्मा था उष्मा को क्या कर लिया, ये अवशोषित कर लिया, उष्मा को अवशोषित कर लिया, ये उष्मा को बाहर नहीं दिया। अभिक्रिया होने के बाद उष्मा बाहर नहीं निकला, बल्कि उष्मा को उसी में अवशोषण कर लिया, वो अपने पास रख लिया। ठीक है, वही कहलाता है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। है कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ, जिसमें उत्पाद के साथ साथ जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, उष्मा बाहर निकलती है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलती है, उष्मा भी बाहर निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे, जैसे श्वसन की क्रिया, जैसे श्वसन की क्रिया, जैसे श्वसन की क्रिया, ठीक है, श्वसन की क्रिया। ठीक है, यानी कि C+O2 बराबर बनेगा CO2 और प्लस में उष्मा। देखिए ध्यान से, कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं।
देखिए, ये समझे थे हम लोग अभी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और अब समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। देखिए, इसमें है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपका आंसर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, देखिए, जो उत्पाद बनेगा, ठीक है, यानी कि जो उत्पाद मिलेगा, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी, यानी कि हीट, जो हीट होता है, उष्मा, उष्मा भी बाहर निकलती है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, श्वसन कहने का मतलब जो सांस लेने की क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने सांस लिया, ठीक है, हम लोगों ने सांस लिया, और सांस लेने के बाद जैसे हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं, यानी कि हवा को जैसे बाहर छोड़ते हैं, तो क्या निकलता है, हमारे मुंह से जो होता है CO2 निकलता है। आपको पता होगा, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें से CO2 निकलता है, लेकिन CO2 के साथ साथ क्या निकलता है, उष्मा भी निकलता है। CO2 के साथ साथ उष्मा भी निकलता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसे छोड़ते हैं हवा, जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो थोड़ा सा हाथ को पास में कीजिएगा, लगता है कि इसमें से क्या हो रहा है, गर्म हवा निकल रहा है, लगता है कि गर्म हवा निकल रहा है, हम सांस को छोड़ रहे हैं। तो गर्म हवा क्यों निकलता है, क्योंकि हम जो सांस को छोड़ते हैं, तो सांस में, यानी कि CO2 के साथ साथ, उस हवा में CO2 के साथ साथ उष्मा भी होता है। ठीक है, और उष्मा के होने के चलते ही हम जो सांस को छोड़ते हैं, सांस को जब हम अपने हवा को बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है, यानी कि उसमें उष्मा निकलती है, CO2 के साथ साथ हीट आता है, गर्मी आता है, उष्मा निकलती है। ठीक है, वही लिखे हैं कि ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, में अभिक्रिया होगा तो क्या निकलेगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और साथ ही साथ कौन सी गैस बाहर निकलेगी, उष्मा गैस, सॉरी, गैस नहीं, कहा कि उष्मा जो है बाहर निकलेगी। गैस तो CO2 है, ठीक है, लेकिन साथ में गैस के साथ साथ उष्मा भी बाहर निकलती है, उसे ही कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने समझ गए होंगे। ठीक है, सही बात है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों एक दूसरे का विपरीत है। एगो में क्या होगा कि उष्मा का अवशोषण होगा, और दूसरा का में क्या होगा कि उष्मा जो है बाहर निकलेगी। बस एक दूसरे का विपरीत है दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे आपका क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। चलिए, लिखेंगे कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि विस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हमें इसे ही पढ़ना है। ठीक है, लिखेंगे कि जब कोई तत्व, जब कोई तत्व, जब कोई, जब कोई तत्व, देखिए, जब कोई तत्व, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जब कोई तत्व दूसरे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के, उसके, उसके यौगिक के, उसके यौगिक के विलयन से, उसके यौगिक के, उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर,
यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, खुद उसका स्थान ले लेता है, खुद उसका स्थान ले लेता है, ठीक है। तो उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए अगर आपके पास है कि a प्लस बी सी, समझते हैं थोड़ा सा, a प्लस बी सी, ठीक है, ये अभिक्रिया होगा तो क्या बनाएगा, देखिए AC प्लस बी। देखिए कहता है कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि जब कोई तत्व, यानी कि जब कोई अकेले तत्व, कोई अकेला होता है वो तत्व होता है, और किसी के साथ में जब होता है तो वो यौगिक होता है, ठीक है। लेकिन ये अकेले है, अगर अकेले है, ये तत्व है, ये किसी के साथ में है तो ये यौगिक है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, यानी कि दूसरे तत्व को, कोई अकेला तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के, यानी कि यह दोनों क्या है, यौगिक है, इसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर, यानी विस्थापित का मतलब होता है कि उसको उसके विलयन से हटा देगा, ठीक है, विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए कि यह जो A है और ये BC है, ठीक है, यह क्या है, आपका तत्व है, और यह क्या है, आपका विलयन है, ठीक है। अब जैसे इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए इसमें से क्या करेगा, इस B को बाहर खींच देगा और खुद इस B के स्थान पर चल जाएगा। देखिए आप कह रहे हैं ये A हो गया और C हो गया, ये हो गया AC, हो गया AC, और जो इसमें B था उस B को अकेले छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। यही होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें लेके समझेंगे, एक और लेते हैं कि Fe यानी कि लोहा, प्लस में लेते हैं आपको CuSO4 कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फेट, लोहा आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये A है, देखिए यहाँ पर ये A है और यहाँ पर भी A है, तो A है तो A लिखेंगे, यहाँ पर A है, F है, B ये वाला B और ये वाला C, ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है, ठीक है। यहाँ पर AC तो C क्या है, SO4 लिख देंगे, FeSO4, प्लस में जो B है वो कहाँ चल जाएगा, बाहर चल जाएगा, तो B में क्या है, कॉपर है, Cu, ये जो है बाहर निकल गया, ठीक है। यानी कि आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा कि आयरन तो क्या बनेगा आपका आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस कॉपर सल्फेट के विलयन से जो कॉपर सल्फेट के विलयन से यह जो आयरन होता है, यह आयरन कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, इसे विस्थापित कर देगा, इसे हटा देगा, इसे बाहर निकाल देगा, और यही कहलाता है आपका विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।